ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। उनके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन और देवता हैं अग्नि। इस तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के प्रथम मंत्र का जो शीर्षक है वह है ज्ञानी अग्निदेव की नियमित दिनचर्या। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रत्यग्निरुषसश्चेकितानोऽधिविप्रः पदवीः कवीनाम् पृथुपाजादेवजद्भिः समिद्धो पद्मारातमसो वह्निरावः। इस पहले मंत्र में उषाकालीन यज्ञार्थ प्रज्वलित अग्नि का आलंकारिक वर्णन है। मानवीकरण भी यथास्थान हुआ है और इनसे मंत्र के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उस वैदिक युग में प्रवेश करें जहाँ यज्ञ एक आवश्यक अंग था प्रत्येक गृहस्थ का और सन्यासी का। सन्यासी से मतलब जो चिंतन मनन में रह करके जीवन बिताते थे। तो उस समय की दिनचर्या यह थी कि सभी जन झुलफुली बेला, जिसे उषा काल कहा जाता है, जागृत हो करके दिनचर्या से निवृत्त हो करके आहुति द्रव्य तैयार करके अग्नि पूजन के लिए अथवा यज्ञ के लिए तत्पर हो जाते थे। तो यह समय वो समय था जबकि यज्ञ का प्रातः काल अथवा उषा काल में नियमित रूप से चलता रहता था। तो उसी बात को कहा जा रहा है। तो मानवीकरण तो वर्णन में हो ही जाता है। अग्नि ही उषसः चेकिताना। यह अग्नि जो है, उषसः माने उषा काल, जो सूर्योदय से पूर्व का झुलफुला काल होता है, ब्रह्मवेला वाला वही उषा काल होता है। तो अग्नि उषसः उषा काल को चेकिताना माने जानने वाला है। अग्नि उषा काल में प्रज्वलित हो जाता है। यज्ञार्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि मानव समझ रहा हो कि उषा काल आ गया, अब हमको प्रज्वलित हो जाना चाहिए। तो यह मानवीकरण है और अग्नि इतना चेतन है कि उसे दिनचर्या का और काल का वास्तविक बोधन हो जाता है और वो अपने कार्यों में संलिप्त हो जाता है। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि अग्नि उषसः चेकिताना। अग्नि
उषा काल में ही प्रज्वलित हो जाता है यज्ञार्थ। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसे ज्ञान हो कि उषा काल आ गया है, और फिर उस नियमित चर्या में वो आलस्य नहीं करता है। विप्रह कवि नाम पदवी अग्नि। अग्नि जो है वो विप्र है। विप्र माने ज्ञानी, कवि नाम माने रचनाकार। और यह अग्नि जो कि मेधावी है, ज्ञानी है, क्रांतिदर्शी है, वह प्रति अबोधि, वह जान जाता है कि यज्ञ काल है, और इसलिए वह विद्वानों के मार्ग पर चलने वाला अग्नि चैतन्य हो जाता है, अर्थात प्रज्वलित हो जाता है यज्ञ वेदी में। तो प्रातः यज्ञीय प्रयोजन से प्रज्वलित अग्नि पृथुपाजा अत्यंत तेजस्वी प्रदीप्त होकर के हो जाता है, और देवयद भी समृद्ध, और वह देवत्व प्राप्त विद्वानों द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। यानी उसे प्रदीप्त करने वाले जो विद्वान होते हैं वो देवतुल्य महान होते हैं, और उनके द्वारा यह अग्नि नियमित रूप से उषा काल में प्रज्वलित किया जाता है। और चतुर्दिक यह प्रज्वलित जो अग्नि की उषा कालीन यज्ञ की ज्वाला है, वो इतनी प्रखर होती है, इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रसरित होती है, उसका प्रसार इतना व्यापक होता है कि उषा के झुलफुले काल का जो अंधेरा है वह प्रकाश में बदल जाता है, और प्रतीत होता है कि तमसः द्वारा अप आवाह, कि मानो अंधकार को निकल भागने के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया हो। जैसे कोई चीज़ बंद हो और बंद पड़ी हो, वैसे रात में अंधकार बंद पड़ा था, कहीं भाग नहीं पा रहा था। तो उषा काल हुआ तो भी थोड़ा थोड़ा अंधकार था, लेकिन जब चारों ओर यज्ञ ज्वालाएं प्रदीप्त हो गईं तो जो वह थोड़ा झुलफुला वाला अंधकार था वो भी समाप्त हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो किसी ने अंधकार को भाग जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। यानी अंधकार यज्ञाग्निशील जो थोड़ा बहुत रहता है उषा काल में, वो भी समाप्त हो जाता है। तो अग्निदेव उषा काल के आगमन को जानते हैं, इसीलिए वह नियमित रूप से एक निश्चित समय पर यज्ञाग्नि बनकर जल जाते हैं, प्रदीप्त हो जाते हैं, जग जाते हैं, और स्वयं लोक को जगाते हैं। ये क्रांतदर्शी अग्नि ज्ञानियों के द्वारा सेवित, लोकहितैषी मार्ग पर चलने वाले हैं और चैतन्य रहने वाले हैं। अत्यंत तेजस्वी देव अग्नि देवत्व प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदीप्त होकर अंधकार को निकल भागने के लिए व्यापक रूप से प्रज्वलित हुए, मानो अंधकार को भागने का द्वार ही खोल दे रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। यानी उषा काल में व्यापक अग्नि के यज्ञवेदी में प्रज्वलन से जो प्रकाश फैल जाता है वो इतना व्यापक होता है कि कहीं अंधकार का थोड़ा सा भी नाम नहीं रह जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने अंधकार को बिल्कुल से भाग निकलने के लिए दरवाज़ा ही खोल दिया। पद्य रूपांतरण है, अग्निदेव को ज्ञान उषा का, अग्निदेव को ज्ञान उषा का प्रातः जग जाते हैं, ज्ञानी जनों के सेवित पथ पर चलने लग जाते हैं। ज्ञान जनों का सेवित पथ क्या है कि यज्ञ जीवन और लोकहित में जलना, अपने को आहुति बना देना, यह ज्ञानी जनों का है कार्य। तो अग्नि उसी प्रकार से हैं, ज्ञानी जनों के सेवित पथ पर चलने लग जाते हैं। जो देवत्व प्राप्ति अभिलाषी
इन्हें जगाते हैं, जो देवत्व प्राप्ति अभिलाषी उन्हें जगाते हैं। जागृत अग्नि जगत को तम से मुक्ति दिलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रबुद्ध अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दृढान्नमस्य उक्थैः पूर्वेररथस्य सन्दृशश्च कानः सन्दोतो अद्यौदुषसो विरोके। इस दूसरे मंत्र में भी प्रातः यज्ञीय प्रयोजन से वेदी में जलते हुए अग्नि का ही विशेष वर्णन है, और वह अग्नि बड़ा ही पवित्र होता है, इसलिए नमस्यः नमन करने योग्य है, प्रणम्य है। और स्तोत्रनाम गीर भी उक्थई, अस्तों में भी। और वह अग्नि जो कि उषा काल में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित किया जाता है, वह स्तोत्रनाम माने स्तुतिकर्ताओं। कौन? जो वेद मंत्र द्वारा अग्नि के स्तुति विषयक मंत्र का उच्चारण करते हैं। वो आप बिल्कुल याज्ञिक प्रक्रिया को सामने रखिए। अग्नि प्रज्वलित होता था उषा काल में, और उस प्रज्वलन के दौरान जो ऋषिगण थे वो चारों ओर बैठ करके अग्नि के स्तुति विषयक मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो वही दृश्य है कि ये अग्नि जो है, जब यज्ञ वेदी में प्रज्वलित किए जाते हैं तो इनका विवर्धन कैसे होता है? स्तोत्रनाम गीर्भि, स्तुतिकर्ताओं के गीर्भि माने वाणियों द्वारा, स्तुति मंत्रों द्वारा। उक्थई, और उक्त कहते हैं वेद मंत्र को। तो वेद मंत्रों द्वारा, अस्तों में भी उसमें निहित स्तुतियों द्वारा, उनके गायन द्वारा ये वृद्धि पाते हैं, यानी और प्रज्वलित होते जाते हैं। मतलब अग्नि देवता यज्ञवेदी में रखे जाते हैं, जलाए जाते हैं। सविधा के माध्यम से वे बाल रूप धारण करते हैं। फिर उसके साथ ही साथ मंत्र का पाठ प्रारंभ हो जाता है, अग्नि विषयक स्तुति की जाने लगती है, और उसके दौरान अग्निदेव और विवर्धित होते हैं, अर्थात यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते जाते हैं। तो दूतः पूर्वी ऋतस्य सन्दृशः चकान। तो उस समय इनकी शोभा कैसे होती है कि ये देवदूत अग्नि, दूता मैंने दूत, जो संदेश पहुंचाता है वही दूत है। तो यह तो प्रसिद्ध ही है कि अग्नि जो है वो मनुष्यों और देव शक्तियों के, देवताओं के मध्य में दूत वाला कार्य करते हैं, संदेश वहन करते हैं, सामग्री को इधर से उधर पहुंचाते हैं। मनुष्यों द्वारा दी गई हव्य सामग्री को, हव्य द्रव्य को ये देवताओं तक पहुंचाते हैं, और देवताओं द्वारा प्राप्त अनुदानों को वे मनुष्यों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये दूत हैं, देवदूत हैं, मनुष्यों और देवताओं के मध्य में संपर्क स्थापित करने वाले हैं। तो उस समय जब चारों ओर यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो क्या दृश्य होता है कि पूर्वी है ऋतस्य समदंशिषः। तो प्रतीत होता है कि पूर्वी माने बहुत सी, ऋतस्य। अब देखिए यहाँ पर ऋत शब्द पर ध्यान देना है। ऋत के कई अर्थ होते हैं। तो ऋत माने होता है कि जो सृष्टि संचालन में एक नियमित सत्य चल रहा है, शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता है, वो ऋत है। इसके विषय में हम बताते रहते हैं। तो
जैसे धरती की आकर्षण शक्ति ऋत है, सूर्य का जो है वो उदय काल और अस्त काल एक नियमित है। इसी प्रकार से तमाम बातें जो शाश्वत हैं यानी सनातन हैं, चिरंतन हैं और चलती आ रही है और चलती रहेंगी। यह जो अटल सत्य है जिसको सावरन ट्रुथ कहते हैं वो ऋत है। और ऋत का अर्थ जल भी होता है, ऋत का अर्थ यज्ञ भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऋत का अर्थ कुछ उससे भिन्न है। यहाँ पर ऋत का अर्थ सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी ऋत ही है। सूर्य का समय कोई बता नहीं सकता कब से वो प्रज्वलित है, सनातन है, उसका प्रज्वलन नित्य समय पर उदय होना, समय पर अस्त होना, और उसके सारे कार्य एक नियमित हैं, ऋत प्रेरित हैं, तो इसलिए वो भी ऋत स्वरूप कहा गया है, वो भी शाश्वत सत्य है। तो यहाँ पर ऋत का अर्थ सूर्य है, क्योंकि ये हम कई बार इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि वेद की भाषा संसार की प्राचीनतम भाषा है, और जो शब्द रखे जाते थे वे किसी गुण को देख करके शब्दों को रखा जाता था। तो अब सत्य जो ऋषियों को प्रतीत हुआ कि यह भी सार्वभौम सत्य है, सदैव रहा है और रहेगा, तो उसको अनुभव किया कि भाई यज्ञ ही हरदम है और हरदम रहेगा, क्योंकि यज्ञ क्रिया कभी रुकती नहीं है। अगर यज्ञ क्रिया रुक जाए तो दुनिया रुक जाएगी। सूर्य का प्रकाश देना, वायु का चलना, अग्नि का प्रज्वलित होना आदि क्रियाएं जो है, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और ग्रहों उपग्रहों की आकर्षण शक्ति, यह जो है वो ऋत है, हमेशा चलती रहेगी। तो यह सूर्य भी वैसे है, ऋत है। तो जब ऋषियों ने देखा कि जो चीज़ सदैव चल रही उसको उन्होंने ऋत कहा, तो इसलिए स्थान स्थान पर ऋत का प्रयोग हुआ है। और जो व्याख्याकार हैं अथवा जो पाठक हैं, समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो प्रसंगानुकूल ऋत का अर्थ लगा लें। तो यहाँ पर ऋत का अनुकूल जो है, ऋत का अर्थ जो है वो यज्ञ को भी ऋत कहा गया है। यज्ञ की अपेक्षा या जल की अपेक्षा या अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा सूर्य से लगाना, क्योंकि सूर्य भी सार्वभौम है, तो अधिक उपयुक्त हो रहा है। प्रसंग क्या है कि चारों ओर उषा काल में अग्नि का प्रज्वलन हो गया वेदियों में। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रज्वलित अग्नि क्या है, मानो जगह जगह पर सूर्य ही उदय हो गए हों। अब यह काव्य में वर्णन है, आलंकारिक वर्णन है, और काव्य में कहीं कहीं अतिशयोक्ति भी आ जाती है। तो भाई सारे अलंकार भी वेदों से ही ग्रहण किए गए हैं, तो हम इसके अलंकारिक योजना को भी समझें। और वेद एक काव्य है, क्योंकि पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति। वेद एक दैवी काव्य है, देव काव्य है, जो कि न कभी बुढ़ा होता है न कभी समाप्ति की ओर जाता है। तो देव काव्य है। तो काव्य में उपमा, अलंकार, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि सब होते रहते हैं, तो हमें अर्थ करते समय उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ही मतलब है कि यह जो देवदूत अग्नि है, यह जब चारों ओर यज्ञवेदी में प्रदीप्त हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक सूर्य जगह जगह पर उदित हो गए हों। तो इस तरह से उषसः विलोके इत सम अद्योत, तो प्रातः उषा काल में विशेष रूप से यह अग्नि प्रकाशित होता है। और जैसी उपमा दी गई है कि प्रकाशित होता हुआ स्थान स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रज्वलन क्या है, मानो सूर्य का सूर्योदय हो गया हो जगह जगह पर। तो पूज्य अग्नि स्तुतिकर्ताओं की वाणी, मंत्र और गायन से प्रवृत्त होते हैं, यानी अग्नि का प्रज्वलन होता, मंत्र पाठ होता है, गायन होता है, और उसके दौरान अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाते हैं स्थान स्थान पर यज्ञ वेदियों में। ये अग्नि देवताओं के दूत हैं, उस रूप में भी सुशोभित होते हैं, और ये अनेक आदित्यों के समान यज्ञों में प्रकाशित प्रतीत होने लगते हैं। जैसा अभी कहा गया है, स्थान स्थान पर यज्ञ वेदी में प्रज्वलन होता है, अग्नि देवता का प्रतीत होता है कि अनेक सूर्य जाकर के प्रकट हो गए हों। तो यह है प्रकाशाधिक्य को प्रकट कर रहा है। थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन मतलब उस प्रकाशाधिक्य को प्रकट करने के लिए मानो सूर्य उदित हो गए हों, ऐसा कहा गया है। तो यज्ञ वेदी में जगह जगह पर अग्नि का प्रज्वलन क्या है, मानो अनेक सूर्यों का धरा पर आगमन हो गया हो।
ये है, यानी द्योतन हो रहा है अत्यधिक प्रकाश होने का और स्थान स्थान पर यज्ञ वेदी में अग्नि के प्रज्वलन का। तो ये अग्निदेव उषा काल में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर के विशेष प्रकाशमान होते हैं। पद्य रूपांतरण है, अस्तोताओं को स्तुति द्वारा, अस्तोताओं की स्तुति द्वारा, मंत्रों गायन के द्वारा अग्निदेव होते प्रविद्ध, यह जान रहा है जग सारा। देवदूत यह रविवत यज्ञों में प्रकाश निज फैलाता, याज्ञिक वेला में प्रभात यह, याज्ञिक वेला में प्रभात यह अधिक प्रकाशित हो जाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अभिलाषाओं के पूरक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधा यज्ञर्मानुषेषु भिक्ष्वा अपाङ्गर्भ मित्ररतेन साधन् आहर्यतो यजतः सान्वस्थादबोधविप्रो हव्यामतेनाम्। इस तीसरे मंत्र में अग्नि के वैशिष्ट, उनके व्यापकत्व और उनके पूजनीय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। अग्नि कैसे हैं? मित्र हैं। मित्र कौन होता है? जो मित्र के निकट सदैव उसको वृद्धि देने वाला, उसका हित चिंतन करने वाला होता है। तो अग्निदेव मनुष्यों के हित चिंतक हैं, इसलिए वे मित्र हैं। और वे कैसे हैं कि ऋतेन साधन, ऋतेन माने यज्ञों के साधन स्वरूप हैं, यानी यज्ञ के प्रमुख साधन हैं। और ऋत यहाँ पर यज्ञ का अर्थ दे रहा है। तो अग्नि के द्वारा ही यज्ञ संपादन होता है। बिना अग्नि के यज्ञ कर्म कैसे चल सकता है? चल ही नहीं सकता है। और ये या इनका जो दूसरा रूप है कि अपाम गर्भा, ये जल के गर्भ में रहने वाले हैं। अपाम माने जल, गर्भा माने छिपा रहना, गर्भवत रहना। तो ये जल के गर्भ में रहने वाले हैं, ये उनका वैशिष्ट्य है। अब ये कैसे? विद्युत रूप में। विद्युत भी तो अग्नि ही है। आकाश में बादलों में बह रही जलधारा के मध्य में विद्युत रूप में ये रहते हैं, इसीलिए इन्हें जल में गर्भ की तरह निवास करने वाला कहा गया है। तो ये अपाम गर्भ, यह इनका वैचित्र्य है, इनका वैशिष्ट्य है। तो ये अग्नि कैसे हैं? यजमानों के मित्र स्वरूप हैं, यज्ञ के साधक हैं और ये जल के गर्भ में रहने वाले हैं। और मानुषीष वृक्ष अधाय, यह मानुषीष माने मनुष्यों के, वृक्ष माने प्रजाओं में, यानी जो मानवगत सामान्य मनुष्य हैं उनके भी बीच में ये स्थापित किए जाते हैं। यानी अग्नि जो है वो समग्र, चाहे जैसे हों, बड़े हों या छोटे हों, सबके घर में समान रूप से ये स्थापित किए जाते हैं और सबके घर में ये एक भाव से निवास करते हैं। तो यही बात कहा गया है कि मानुषी प्रजाओं के मध्य ये समान रूप से ये प्रियदर्शी बनकर के रहते हैं। हर्यतः यजतः सानु अस्थात, हर्यतः माने आप अस्पृहणीय, आकर्षक, यजतः माने पूजनीय। तो यह अग्निदेव जो हैं अस्पृहणीय हैं,
हर्यतः हैं, यजतः माने यजनीय हैं, पूजनीय हैं, और सानु अस्थात, सानु कहते हैं चोटी को। तो यहाँ चोटी से मतलब कोई पर्वत का वर्णन तो है नहीं, यहाँ पर सानु जो है वो यज्ञ वेदी के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि भूमि समतल है और जो यज्ञ वेदी होती है वो ऊंची बनाई जाती है। तो मानो वहाँ की वो यज्ञ वेदी उस धरा की, उस भूमिखंड की जिस पर यज्ञ वेदी स्थापित है, वो मानो उस समतल धरा खंड की चोटी ही हो, यह मतलब है। तो ये चोटी स्वरूप विद्यमान यज्ञ भूमि के मध्य में, यज्ञशाला में यह सुशोभित होता है अग्नि। यज्ञ वेदी जो कि सानु कहा गया है, यज्ञ भूमि के चोटी के रूप में विद्यमान यज्ञ वेदी में यह अस्पृहणीय अग्नि और पूजनीय अग्नि निवास करने वाले हैं। उस पर अवस्थात माने बैठने वाले हैं, प्रतिष्ठित होने वाले हैं। विप्रह मती नाम हव्यः, यह मेधावी हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानियों द्वारा यह हविर दान से सुशोभित बनाए जाते हैं। विप्रहमती नाम हव्यः भूत, यह मेधावी अग्निदेव हव्यादि द्वारा, मेधावी पुरुषों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा पूजनीय हैं। तो यजमानों के मित्र, यज्ञ माध्यम से अभिलाषाएं पूरी करने वाले, जल के गर्भ में रहने वाले जलपुत्र अग्नि, मनुष्यों के मध्य यज्ञों में स्थापित किए जाते हैं यज्ञ वेदी पर। यज्ञ वेदी उस समतल भूमि की चोटी रूप में प्रतीत होती है ऊंची होने के कारण, इसलिए यह पृथ्वी के, वहाँ की पृथ्वी के यानी यज्ञस्थल के सानु रूप, चोटी रूप यज्ञ वेदी पर यह अस्पृहणीय रूप में, मनोवांछित रूप में, प्रिय रूप में, आकर्षक रूप में और पूजनीय रूप में वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। यज्ञ वेदी के उच्च स्थान पर आसीन होते हैं। मेधावी अग्निदेव हव्यादि द्वारा पूजनीय है, क्योंकि ये महान है। पद रूपांतरण है, यजमानों के मित्र यज्ञ से पूरी करते हैं अभिलाष। यजमानों के मित्र यज्ञ से पूरी करते हैं अभिलाष। ये जो अग्निदेव हैं, यजमानों के मित्र यज्ञ से पूरी करते हैं अभिलाष। जल के पुत्र पवित्र मानव के घर में करते हैं वास। अस्पृहणीय पूज्य पावक हैं, उच्च वेदिका पर आसीन, हव्यादिक से यजन योग्य ये मेधावी, ये परम प्रवीण। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है अग्नि का लोक हितैषी रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मित्रा अग्निर्भवति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेदाः। मित्रा अध्वर्युर्षिरोदमो न मित्रस्सिन्धो नामुत पर्वतानाम्। इस चौथे मंत्र में अग्नि के व्यापक हितैषी रूप का चित्रण है। तो अग्निदेव का जो व्यापक रूप है वो भिन्न भिन्न रूपों में प्राणियों का हितैषी है। वह चाहे घर में हो, चाहे यज्ञ वेदी में हो, चाहे शरीर में जठराग्नि बनकर स्थित हो, सर्वत्र वह मनुष्यों का हित ही करता है, प्राणियों का हितैषी है। तो अग्नि पूज्य है और प्राणिमात्र का हितैषी है, उनका मित्र है। यह भावना इस मंत्र में प्रकट की गई है। तो अग्नि तो साक्षात देवता हैं और अग्नि न हो तो जीवन नहीं चलेगा। अग्नि का व्यापक रूप है, ये हम बताते आ रहे हैं। वेदलोक में सूर्य रूप में है, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में है, पृथ्वी पर गार्हपत्य अग्नि रूप में तमाम रूपों में व्याप्त है। शरीर में भी वो जठराग्नि और ताप रूप में विद्यमान है। तो अग्नि के ऋण से तो कोई मुक्त ही नहीं हो सकता। सच्चा देवत्व तो अग्नि में है। वे जलते रहते हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं, लोगों के लिए।
अग्नि जलता है लेकिन अपने लिए नहीं, लोक के लिए जलता है। तो इसलिए अग्नि परम उपकारी है, ऋषि उसके उपकारों को भूल नहीं पाता है, इसलिए पुनः पुनः उसकी जो है वह स्तुति गाता है। श्रोताओं को भी चाहिए, हम सबको भी चाहिए, उपासकों को भी चाहिए कि अग्निदेव का ध्यान हम क्षण क्षण करें, क्योंकि अगर हम ध्यान करते रहेंगे तो हम भी अग्निवत हो जाएंगे। कहने का मतलब प्रकाशित हो जाएंगे और हमारा महत्व बढ़ जाएगा। अग्नि हम पर अनुकूल होंगी, जठराग्नि, और शरीर में जो दीप्ति है वो सब बढ़ने लगेगी और हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा, कायाकल्प हमारा हो जाएगा। तो देवभूता देवम यजेत, जब देव का यजन करने लगो, उपासना करने लगो तो उसमें स्वयं देव बन जाओ, और ऐसा होते होते देवत्व स्वतः शरीर में संक्रमित हो जाएगा और मनुष्य दिव्य बन जाएगा, और दिव्य बन जाना ही कल्याण को पा जाना है। तो इन भावों को लेकर के आप अग्नि देवता का ध्यान करें, उपासना करें और दिव्यता और प्रकाश को जीवन में उतारें। तो अब कहा जा रहा है अग्नि के व्यापक हितैषी रूप के संदर्भ में कि यत अग्नि, यह अग्नि जो समिद्ध माने प्रदीप्त होने पर, यज्ञ वेदी में प्रदीप्त होने पर, प्रकट होने पर मित्रः भवति, यह यजमानों का, यज्ञकर्ताओं का मित्र बन जाता है। मित्र कौन है? जो हित करे। तो जिस समय अग्नि पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाते हैं, समिद्ध हो जाते हैं, समिद्ध माने पूर्ण प्रज्वलित हो जाना, जब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाते हैं, दीप्तिमान हो जाते हैं, तो उस समय ये सखा भाव से युक्त होते हैं यज्ञ वेदी में, क्योंकि उनसे प्राणियों का, उपासकों का, यज्ञकर्ताओं का हित होता है। दिव्य शक्ति रूप में वो प्रकट हो जाते हैं और वे मित्र रूप में हो जाते हैं। जात वेदा, तो मित्र रूप में होने का मतलब क्या हुआ कि भाई मित्र कौन है? कहा गया है ना कि पापान निवारयति योजयते हिताय, और गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतेन जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदन्ते संतः, कि वो पाप दोषों से निवारण करता है, योजयते हिताय, हित में लगा देता है। गुह्यम च गुहति, कोई चीज़ अगर उसके विषय में छिपाने योग्य है, प्रकट करने नहीं योग्य है, तो उसको छिपाता भी है, क्योंकि त्रुटियां होना स्वाभाविक है। मानो तो त्रुटियों का पुंज ही है, तो वो मित्रवत त्रुटियों को छिपा, जैसे मित्र है, मित्र की कमजोरी को चारों ओर कहता नहीं फिरता, उसकी कमजोरी को छिपा देता है तो उसके गुणों को प्रकट करता है। तो पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, और आपद गते न जहाति, जब विपत्ति का समय होता है तो उसको न जहाति माने उसको छोड़ता नहीं है। ददाति काले, समय पर जब आवश्यकता होती है तो वह उसको धन आदि दे करके उसकी सहायता भी करता है। और सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदन, संतों ने, शास्त्रों ने सन्मित्र के यही लक्षण बताए हैं। तो अग्नि जो है वैसा ही है, वो सदैव उपासकों का हित ही करता है, तो इसलिए वो उनका सच्चा मित्र है। और उस समय अपने मैत्री भाव निर्वाह करने के कारण, लोकोपकार करने के कारण अग्नि परम महिमा मंडित हो जाता है और उसका स्वरूप कैसा हो जाता है? मित्र सूर्य को भी कहते हैं, उसका रूप सूर्य की तरह प्रकाशित और दिव्य जीवनदाता बन जाता है। वह जात वेद माने, जात वेद अग्नि को कहते हैं। अग्नि को इसलिए कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सर्वांतर्यामी है। वो जात वेद बन जाता है और वरुण बन जाता है, वही मित्र होता और सबको जानने वाला वरुण हो जाता है। जात वेद, यहाँ पर जात वेद अग्नि को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषण है जात वेद वरुण का। जात वेद माने जो प्राणियों के समस्त क्रियाओं को जान रहा हो, वही जात वेद है। तो यह अग्नि जो है अपने समिद्ध रूप में, प्रज्वलन के रूप में, जबकि उसको आहुति मिलती रहती है तो उस समय उसका स्वरूप ऐसा होता है मानो मित्र हों, सूर्य हों जो लोक का कल्याण करने वाले हैं और प्रकाश फैलाने वाले हैं, मानो प्रकाशक सूर्य हों, मानो जात वेदा लोगों की गतिविधियों को जानने वाले वरुण हों, सर्वज्ञ वरुण हों।
तो उनका यह विशिष्ट रूप हो जाता है, सर्वदेवमयी रूप हो जाता है। मित्र, वे मित्र रूप में प्रकाशित होते हैं। दमूना माने वे दानमय स्वरूप वाले हो जाते हैं, यानी वो जो समिद्ध अग्नि है, वे ज्ञान से प्रज्वलित अग्नि हैं, वे दानमय हो जाते हैं, यानी दाता बन जाते हैं। भांति भांति के अनुदान उनसे मिलने लग जाते हैं। और अध्वर्यु, वो अध्वर्यु बन जाते हैं। अध्वर्यु माने यज्ञ को परिपूरित करने वाले पुरोहित के रूप में स्थित हो जाते हैं। ईशिरा, वे प्रेरक वायु रूप हो जाते हैं। उत, उत माने और। सिंधु नाम, सिंधु नाम कहते हैं नदियों को। सिंधु माने नदी होता है, और इसलिए कि सिंदति सिंधु, जो सड़क करके चले, तो नदियां सरकती हुई वेग से चलती, इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है। तो सिंधु नाम बहुवचन है, ये नदियों के। और पर्वता नाम, पर्वतों के। मित्र माने मित्र रूप, हितैषी रूप में भी दिखाई देते हैं। नदियों के हितैषी यही हैं, क्योंकि अब ये कैसे आप कहेंगे कि नदियों के हितैषी अग्निदेव कैसे हैं? अरे अग्निदेव के ही कारण वृष्टि होती है। सूर्य का ही एक व्यापक रूप अग्नि है, और उस अग्नि, उस सूर्य रूप अग्नि के द्वारा जो है वह जल बाष्पित होता है पृथ्वी का, और फिर बादल बनता है, और बादल से वृष्टि होती है। वृष्टि से क्या होता है कि नदियाँ पल्लवित होती हैं, नदियाँ में जल भर जाता है, वो विकसित हो जाती हैं, वो प्रबल हो जाती हैं, उनमें प्रचंड शक्ति आ जाती है। तो वो सब इस रूप में अग्नि को जानना चाहिए। तो वो जो अग्निदेव हैं, वो इस प्रकार से जैसा भी कहा गया है, वे सिंधु नाम नदियों के मित्र हैं, और पर्वता नाम पर्वतों के भी मित्र हैं। अब पर्वतों के मित्र अग्नि कैसे हैं? अब पर्वत में भी जो जल है, झरना है, जो बर्फ है, वो सब आखिर अग्नि के ही कारण तो है। क्यों कि अग्नि जो है वही जल को बाष्पित करते हैं और ऊपर उठाते हैं, और वही भाप बन करके चारों ओर फैल जाता है। तो जो पर्वत पर बर्फ है, वो भी जो वायुमंडल में व्याप्त शीलन है या भाप है अदृश्य रूप में, वो वहाँ पर जम जाती है चोटियों पर। तो वो भी जल जो जमता है, तो अब ये कहिए कि पर्वतों के मित्र कैसे हो गए? तो भाई मित्र इसलिए हो गए कि पर्वत पर जो बर्फ है जमी हुई, जिससे वो समझ पड़ता है कि पर्वत चांदी का किरीट लगाए हो, चांदी का मुकुट धारण किए हो, और झरने आज उसी से बनते हैं। पर्वतों का महत्व इसी, तमाम नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, और इस कारण पर्वत पूज्य होते हैं और अधिक। तो उनकी पूजा के कारण यह अग्निदेव तो हुए, क्योंकि वे ही जल बाष्पित करके बरसाते हैं। वही अंतरिक्ष में जल मिल जाता है, वही सूक्ष्म जो अंतरिक्ष में जल विद्यमान रहता है आकाश में, वही तो बर्फ बन करके चोटियों में जम जाता है, और फिर उसी से झरने निकलते हैं, नदियाँ निकलती हैं, और जो है वो पर्वत पूज्य बन जाता है। तो इसी रूप में मित्र है। नहीं तो फिर ये अगर ये समझिए कैसे मित्र है, तो भाई अग्नि पर्वत का कैसे मित्र है? पर इसी रूप में पर्वत का मित्र है। जैसा कहा गया नदियों का भी मित्र इसी रूप में है। तो अग्नि का मित्रत्व का मतलब हुआ कि सहायक और हितैषी रूप चारों ओर है। अग्नि के ऋणी सभी हैं, क्या मनुष्य, क्या प्राणी मात्र, क्या नदी, क्या पर्वत। अग्निदेव के ऋण से मुक्त कोई नहीं है। वे सबके हितैषी हैं और सबके सखा हैं, सबके मित्र हैं। तो इस तरह से कह रहा है कि सिंधु नाम पर्वता नाम मित्र हो। ये अग्निदेव जो हैं वो पर्वतों के और नदियों के मित्र हैं। तो जिस समय अग्नि प्रज्वलित होता है, वह व्याप्त मैत्री भाव से युक्त हो जाता है। वह मित्र सर्वज्ञ वरुण होता, दानशील अध्वर्य एवं प्रेरक वायु रूप में प्रकट होता है। वह अग्नि ही नदियों और पर्वतों का भी मित्र बनकर दृष्टिगत होता है, अनुभूत किया जा सकता है। कैसे ये है बताया जा चुका है शब्दार्थ के दौरान। इस प्रकार से पद रूपांतरण हम देखें, होता है प्रज्वलित अग्नि, तब व्यापक सखा भाव दिखलाता, हो जाता है मित्र वही सर्वज्ञ वरुण भी है बन जाता, दानशील अध्वर्य भी वही प्रेरक वायु रूप बन आता, होता वही गिर नदियों का भी मित्र बना छवि पाता। ओम
वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन है, देवता अग्नि और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है अग्नि का व्यापक संरक्षण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पादिप्रियं रिपो अग्रं पदं वेः पादिजह्वश्चरणं सूर्यस्य पादिनाभा सप्तशीर्षाणमग्निः पादिदेवानामुपमादमृष्मः। इस 5वें मंत्र में अग्नि के व्यापक संरक्षण शक्ति का ज्ञापन है। तो ऋष्वः अग्नि, यह अग्नि जो है वह अपने गुणों के कारण दर्शनीय है। दर्शनीय कौन बनता है? जो गुण से परिपूरित होता है। कैसा ही कुरूप व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ज्ञानी है तो लोग उसी के मुख को देखेंगे। वो जब भाषण करने लगेगा तो उसके मुंह को देखेंगे। तो मुख को कोई कब देखता है? जब वो उसके योग्य होता है, दर्शनीय होता है। तो अग्नि अपने गुणों के कारण दर्शनीय है। दर्शनीय माने जिनके दर्शन की अभिलाषा सभी करते हों। तो और उससे देखने की अभिलाषा कौन करते हैं? जिससे प्रेम करते हैं। और जिससे प्रेम नहीं करते हैं उसको देखने की इच्छा नहीं करते कि हमारे आँख के सामने न पड़े। तो दर्शनीय होने का मतलब हुआ जिसको देखने की इच्छा हो वो उसकी प्रियता का द्योतक है। और जिसको हम नहीं देखना चाहते हैं वो कहते फूटी आँख भी नहीं सुहाता है, वो हमारे सामने ना आवे, उसको देखना नहीं चाहता है। तो अग्निदेव अपने गुण के कारण और अपने हितैषी प्रवृत्ति के कारण दर्शनीय है। सब उनको देखना चाहते हैं, सब उनका साक्षात करना चाहते हैं। तो ये जो अग्नि हैं वह कैसे हैं? ऋष्व दर्शनीय हैं। और कैसे हैं? वेह माने व्यापक हैं। और कैसे हैं? प्रिय हैं, सबको प्यारे हैं। और कैसे हैं? अग्रम पदम पाति, वे आगे बढ़ करके लोगों के रक्षा करते हैं, इसलिए प्रिय हैं। यहवा सूर्य से चरणम पाति, यह यहवा माने महान। सूर्य का ये विशेषण है। सूर्य कैसे है? महान है। और उन महान सूर्य के चरणम माने चलने वाले पथ को यह पाति माने रक्षा करता है। यह जरा शोध का विषय है कि यह सूर्य के परिभ्रमण पथ की अग्नि कैसे रक्षा करता है। हो सकता है इसलिए कि अग्नि जो है वो दीप्तिका, और अग्नि जो है वह किसी जमावट को हटाने का साधन है। तो सूर्य के पथ में जो भिन्न भिन्न प्रकार के अवरोध उपस्थित हो जाते हैं वो अग्नि से मतलब यहाँ हुआ कि प्रदीप्त या दीप्त या तेज के कारण, ताप के कारण जो अवरोध होते होंगे ग्रहों नक्षत्रों के परिभ्रमण में, वो हट जाते होंगे। तो जो ऋषि कह रहा है कि यह यहवा जो महान है, यहवा माने महान, सूर्य माने जानते ही हैं कि जो महान सूर्य है उसके ये चरणम पाति माने चरण को, यानी उसके परिभ्रमण पथ की रक्षा करता है। और नाभा सप्त शीर्षाणाम पाति, अंतरिक्ष के मध्य यह जो हैं मरुदगण उनकी भी रक्षा करता है, उनका भी पालन करता है। तो मरुदगणों का पालन अग्नि इसलिए करता होगा कि मरुदगण जब मतलब अग्नि का ताप होता है, ताप से जब वो हटता है, वातावरण या वायुमंडल हल्का होने लगता है तो पवन का संचार बहुत तेज होता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में आंधी विशेष आती है, क्योंकि जब तापमान ज़्यादा उष्ण हो जाता है तो वो ऊपर उठने लगता है, एक गैप हो जाता है, एक बीच में दबाव वायु का हट जाता है हल्का होने के कारण। तो उस दबाव को, उस जो हल्केपन को, उस गैप को पूरा करने के लिए अगल बगल का जो वायुमंडल में व्याप्त पवन का भंडार होता है वो दौड़ता है, और उस दौड़ने के क्रम में एक वेग बन जाता है। और जो वायु का वेग वाला रूप है वही मरुत है, आंधी अंधड़ तूफान आदि के रूप में। तो इस प्रकार से यह जो अग्नि देवता हैं वो अपने ताप से
वायु के एक रूप को उत्थित कर ऊंचे उठाते हैं और उस गैप को पूरा करने के लिए अगल बगल का जो पवन का जमावड़ा है वो दौड़ पड़ता है, और दौड़ने से जो वेग होता है उस वही वेग आंधी तूफान या मरुत का रूप धारण कर लेता है। तो वही तात्पर्य है मेरे विचार से यहाँ पर। तो यह जो अग्नि है वो हो नाभा सप्त शीर्षाणाम पाति, अंतरिक्ष के मध्य में जो मरुत गणों का विस्तार है उसके प्रवाह को बढ़ाने के कारण उसका पालन करने वाला कहा जाता है। देवानाम उपमादम पाति, यह देवताओं को प्रसन्न करने वाले यज्ञ को पुष्ट करता है। देवानाम उपमादम, उपमादम माने उनके प्रसन्न करने के हेतुओं को, पाति माने रक्षा करता है, यानी जिससे देवगण प्रसन्न होते हैं उस यज्ञ को भी यह रक्षण प्रदान करता है। कौन? अग्नि। तो यह दर्शनीय अग्नि सर्वत्र व्याप्त पृथ्वी के प्रिय और श्रेष्ठ स्थान की रक्षा करते हैं। यह महान अग्नि सूर्य के परिभ्रमण पथ को और अंतरिक्ष की भी रक्षा करते हैं, अंतरिक्ष के मध्य में मरुतों की रक्षा करते हैं तथा देवों को प्रमुदित करने वाले यज्ञ कार्यों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से अग्नि का जो संरक्षण स्वरूप है वो सर्वत्र व्याप्त है और उनकी यह व्याप्ति उनको अत्यंत महान बना देती है। तो ये पद्य रूपांतरण है। ये दर्शनीय है अग्नि देवता संस्कृत के रक्षक प्रधान, ये दर्शनीय है अग्नि देवता संस्कृत के रक्षक प्रधान, रक्षा करते हैं व्यापक भूतल के हैं जितने स्थल महान, रवि भ्रमण स्थल आकाश तथा मरुतों के रक्षक बन जाते, देवों के हर्षक यज्ञों के भी संरक्षक बनकर आते। इस प्रकार से अग्निदेव की महिमा अत्यंत व्यापक है। अनेक देवता इनकी शक्ति के, इनकी महत्ता के आगे नतमस्तक हैं। ये सबका कल्याण करने वाले हैं, सभी दिव्य शक्तियों को पोषित करने वाले हैं, उनका पथ प्रशस्त करने वाले हैं। यह बात अग्नि की महत्ता के संदर्भ में कही गई है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद त्रिशरूप है। शीर्षक है तेजस्वी संरक्षण गुणों से युक्त अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रभश्चक्र ईड्यन्तानुनाम विश्वानि देवो वजुनानि विद्वान् सस्य चर्म घृतवत्पदं वेस्तदिदग्ने रक्षत्य प्रयुच्छन्। इस छठे मंत्र में यह बताया गया है कि एक और अग्नि देव ही वृक्ष के कारण हैं और वृक्ष से जल आता है, उसके प्रदूषण के निवारक भी अग्नि है। यानी अग्नि प्रदूषण निवारण करते हैं जल के अंतर्गत आए हुए उस दूषित रूप को, और वही वृष्टि भी कराते हैं। तो इस रूप में इनकी महत्ता का वर्णन किया गया है कि ये अग्निदेव जो हैं वेह माने बड़े व्यापक हैं। अग्नि की व्यापकता सर्वत्र है, यह हम सब जानते हैं। और यह जो हैं वो सशस्य माने जब सुप्तावस्था में रहते हैं, यानी जब शांत रहते हैं, ज्वाला रूप में नहीं रहते हैं, तो भी ये जो हैं चमकते हैं घृतवत, यानी तब भी इनमें शक्ति चमकने वाली होती है। ऋभु विश्वान, ये संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। विभु विश्वानी वयुनानी विद्वान, विद्वान माने जानने वाले। ये देव जो हैं अग्नि वो समस्त विस्तृत कर्मों को जानने वाले हैं। इड्यम माने ये पूज्य हैं। और चारु नाम चक्रे, इनका नाम चारों ओर बड़ी ही सुंदरता से लिया जाता है। अग्नि तत् अप्रयुच्छन रक्षति, और ये अग्नि जल का संरक्षण करता है, यानी उसको प्रदूषण से बचाता है। बात स्पष्ट है, जब अग्नि में दोष, जब जल में दोष हो जाता है तो उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने से उसके दोष का निवारण हो जाता है। तो अग्नि का ताप जो है जल के प्रदूषित हो जाने के कारण उसमें व्याप्त कीटाणु
और जो व्याप्त कुछ कार्बन होता है, जो अनिष्टकर तत्व आ जाता है जल के प्रदूषण के कारण, उस प्रदूषण को, जल के प्रदूषण को अग्नि दूर करता है। तो अग्नि एक और तो वृष्टि का कारण है, सूर्य के रूप में बाष्पित जल को बिल्कुल निर्मल बना करके बादलों से बरसाता है, घनघटाओं से। और दूसरी ओर जब वह पृथ्वी पर आया हुआ जल प्रदूषित हो जाता है तो उसको अपने ताप से प्रदूषण मुक्त भी करता है, यह बात कही गई है। तो प्रसार और निद्रित अवस्था में भी, कहने का मतलब जब अग्नि शांत रहता है, जब वो लपट के रूप में नहीं रहता, तो भी उसका तेजस्वी रूप नहीं गायब होता, यानी अग्नि का तेज दिखाई पड़ता है। अग्नि का अंगारा कहीं रखा रहे तो वो दूर से चमक उठेगा। तो वो अंगार रूप जो है, अग्नि का चिंगी रूप में, अंगार रूप में, वो ज्वाला वाला रूप तो नहीं है, भड़क धधकने वाला रूप तो नहीं है कि लपट निकल रही हो, लेकिन फिर भी वो दूर से दिखाई पड़ जाता है। तो अग्नि का जो सुप्त रूप है, सुप्त रूप माने जो शांत रूप है, वो भी प्रकाशमान है, उसमें भी तेज है। महान संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता, दिव्य गुण युक्त अग्नि प्रशंसनीय सुंदर जल को उत्पन्न करते हैं, वृक्ष रूप में उसे गिराते हैं धरती पर, और धरती पर आने के पश्चात जो उसमें प्रदूषण आ जाता है उसको भी तत्परता पूर्वक वे दूर करते हैं। और इस प्रकार से जल के सर्वथा रक्षक अग्निदेव ही हैं। तो पद रूपांतरण है निद्रित शांत ज्वाल तो भी, निद्रित शांत पावक तो भी वह पावक तेज स्वयं प्रकटाता, उसका तेज न जाता। यही अग्नि रवि बन वाष्पित जल बना मधुर जल बरसाता। दिव्य गुणों से युक्त अग्नि संपूर्ण कर्म का ज्ञाता, जल बरसाता, वर्षे जल का संरक्षक बन जाता। सकल प्रदूषण उसके यही अग्नि मिटाता। ओम।